वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। चलें ठीक है भाई, देखता हूं कि सूफी से कैसे बात कर सकते हैं। चलो मैं जा रहा हूं, अब तुम संभालो इन्हें। भाई बहुत डर गया था मैं भाई। उस घर के अंदर आपको आग के दरमियान देखा तो डर लग रहा था कि आपको कुछ हो ना जाए। मैं चाहकर भी अंदर नहीं आ पाया। मैं जानता हूं, करीम ने बताया मुझे, उसने तुम्हें मुश्किल से रोका। जब ऐसा बहादुर भाई साथ हो तो मुझे किसी से कोई खतरा नहीं। सीखी तो आपसे ही है ये बहादुरी मैंने। आप हमेशा कहते हैं ना कि बहादुर एक बार और बुज़दिल 1000 बार मरता है। अगर मैं भी मरूंगा तो सिर्फ एक बार मरूंगा भाई। तुम्हें मरने की इजाजत नहीं। तुम्हारी मौजूदगी मेरी हर मुश्किल और मुसीबत से लड़ने की वजह है मेरे भाई। इसलिए एक बात अच्छी तरह याद रखो, असल बहादुरी तो जिंदगी गुजारने में है। तुम्हें जीना है, जीना है ताकि दूसरों को जिंदगी दो। समझ आ गई? लेकिन भाई होने के नाते एक शर्त यह भी है कि मामला खत्म नहीं हो सकता। कौन सी शर्त? कि आइंदा तुम्हें आग में कूदने की कोशिश करते ना देखूं, वरना नाराज हो जाऊंगा। आ गई समझ? इंसान की जिंदगी कितने मसाइल से भरी हुई है, जैसे कोई किराया नहीं दे पाता। मेरे मसाइल आम लोगों की तरह क्यों नहीं है? मुझे उम्मीद है कि वक्त आपके साथ तो बहुत अच्छा गुजरा होगा। काश आप यहां होते। अली, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कहाँ गायब हो गए थे? सब तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। मीने ने भी तुम्हें हर जगह तलाश कर लिया। मीने के साथ ऐसा सुलूक करने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कम से कम उसे बताकर तो आना चाहिए था यहाँ। मीने का तुम्हें जितना ख्याल है, काश तुमने इतना मेरे लिए किया होता। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं यहाँ आया क्यों? चलो ठीक है, ये तो वाज़ेह है, आया इसीलिए क्योंकि बाबा की याद आ रही थी मुझे। लेकिन कभी यह सोचा है कि कैसा महसूस होता है जब बाप जवाब न थे? अली, मुझे माफ कर दो। मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। मुझे अंदाजा है कि तुम इस वक्त अकेले रहना चाहते हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि उसे बताए बगैर चले जाओ कहीं भी। ऐसा नहीं है। हालात अच्छे हों या बुरे,
इंसान अपने माँ बाप की दुनिया से चले जाने के बाद भी उनसे बात करना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ यही बचा है मेरे पास। उन्हें दुनिया से जाते हुए देखा, मगर एक अजनबी की तरह। और उसके बाद यहां आकर मैं इस मिट्टी को हाथ में लेता हूं तो सुकून मिलता है। अली तुम ठीक कह रहे हो। हम शायद तुम्हें समझ ही नहीं सकते, लेकिन कम से कम तुम तो हमें समझो। अली कहीं तुम बिखर ना जाओ, बस इसी डर से। कुछ नहीं कहा मुझसे। शुक्रिया। मगर मुझे याद मत दिलाया करो बार बार कि मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना है। परेशान ना हो तुम, और किसी को भी जरूरत नहीं है। शादी करूंगा उससे। अब ठीक है, अब यहां से जाओ जमरुद, और जाके सबको बता दो कि मैं कहीं भी गायब नहीं हूं। बता दो कि अली बिल्कुल सही है, बल्कि कहना कि बहुत खुश है। कैसी हो तुम? कहीं कोई तकलीफ या दर्द तो नहीं? मैं ठीक हूँ। वाकई ठीक हो ना? सच बताओ। वाकई में ठीक हूँ। जानती थी कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। खुद से कहा था तुम आकर बचा लोगे। तुम्हें बचाना जरूरी था। मतलब जब तुम गायब हो गई तो मैं फौरन समझ गया कि तुम खुद से नहीं गई।
दवा तो ले ली है ना? हाँ ले ली है, सब कुछ ठीक है, फिक्र ना करो। तुम्हारा हाथ, गर्दन? कहा ना दवाइयाँ ले ली हैं, वो अब असर कर रही हैं। हम डॉक्टर के पास भी तो गए थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। तुम्हारा हाथ जल गया है। जल्दी से जाकर मरहम ले आती हूँ मैं। हॉस्पिटल में तुमने अपना हाथ क्यों नहीं दिखाया? कोई खास जख्म नहीं था इसलिए। ये मेरी गलती है, पहले कैसे नहीं देखा मैंने। अगर हॉस्पिटल में देख लेती तो डॉक्टर को जरूर चेक करवाते हम। अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो जाता, सब ठीक तो है? कोई खबर मिली है? नहीं, कुछ नहीं। फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक है। भाई जरा सब्र तो करो, कम से कम बेटी की आवाज तो सुन लेता। ये क्या बात हुई, फोन बंद कर दिया।
क्या हुआ? क्या कह रहा था? दिलान ठीक है, बस कारा मेरे यही कहा। हाय, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। मेरा जवदित भी महफूज है, बहुत शुक्र है। क्या हुआ? ऐसा क्यों देख रहे हो? गलत कह रही हूँ क्या? बार बार हमें क्यों तंग करता है? बस अपनी गृहस्थी में खुश रहें, बहुत हो गया, हद है। अब जाकर मुझे सुकून से नींद आएगी। अच्छा, ऐसा करो, तुम आराम से सो जाओ, मुझे तो नींद नहीं आ रही। कहाँ है मेरी बेटी? क्या हुआ है उसके साथ? एक दोस्त की कॉल है। तुम्हें उसका पता मिला क्या? नहीं मिला। किसी को भी कुछ नहीं मालूम। मैंने पहले ही कहा था, अजीब लड़की है, ना किसी से बात करती है, ना ही कोई दोस्त है उसका। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। ओहो दिलान बेटी, अब कैसी हो? जी अब बेहतर हूँ। ये सब कैसे हुआ? हमें कुछ समझ नहीं आया। काराबियों की दुल्हन पर आखिर किसकी इतनी जुर्रत के हाथ डाले? किसी को हक नहीं है कि वो काराबे खानदान के किसी भी फर्द का बाल बीबी का करे, और जिस किसी ने भी ये जुर्रत की है वो अपने किए पे बहुत पछताएगा। अगर दुल्हन साहिबा को कुछ हो जाता तो ये खुशी मनाती। क्या बोलती रहती हो? इन्होंने बताया नहीं कि आखिर वो कौन था जिसने इतनी जुर्रत की। तो बताइए, किसमें इतनी हिम्मत की कि उसने हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की है? मैंने किसी को नहीं देखा। और मुझे ज्यादा कुछ याद भी नहीं। तुम थकी हुई हो, आराम करो। कदर आपा इसकी मदद करें। ठीक है बारान साहब। गुल, चाय कहाँ है सबकी? जी बस अभी लाई बेगम साहिबा। तुम्हें क्या लगता है इस सब के पीछे कौन है? इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत किसमें है? मुझे उसका नाम जानना है। अभी तो नहीं मालूम, जल्द पता लगा लूंगा। और जिस किसी ने भी ये किया है उसे सजा देकर मैं सबके लिए निशान इबरत बना दूंगा।
अम्मी और बाबा के दरमियान कुछ मसला चल रहा है। लगता है दोनों के दरमियान फिर कुछ हुआ है। कुछ बताते भी नहीं कि हमें कुछ पता चले। रहने दो जवेरिया, जो भी हुआ है वो खुद हल कर लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, हमें भी थोड़ी तफरी करनी चाहिए। तो जेवदत, मैं ये सोच रही थी कि मीने और अली की खूबसूरत मेहंदी का इवेंट करें। हम रेस्टोरेंट को बहुत प्यारा सजाएंगे, बड़ा जबरदस्त हो जाएगा ना। सब लोग खूब एंजॉय करेंगे, मजे से नाचेंगे गाएंगे, है ना? जवेरिया, ठीक तो हो ना तुम? मैं तो कहती हूँ कि हम एक जबरदस्त से म्यूजिक चलाएंगे। कोई गमगीन या कोई लोक गाना ना हो। आखिर हमारी यहाँ मेहंदी होगी, कोई मातम थोड़ी होगा। सब लोग डांस करेंगे। क्या मैं आ सकता हूँ? आ जाओ। मुझे तुमसे कुछ सवालात पूछने हैं। जरूर पूछो। उस दिन हुआ क्या था? जो भी तफसील तुम्हें याद हो वो बहुत जरूरी है। छोटी सी भी बात जो नोट की हो। कहा ना मैंने, ज्यादा कुछ नहीं देखा। उस दिन जब तुम अगवा हुई, कहां जा रही थी तुम? जी बोले फिक्रिया खाला, सब खैरियत है? तुम्हें मीने की प्रेगनेंसी के बारे में मालूम है? जी हाँ। और उसकी एक डॉक्टर भी है। जी बिल्कुल है। बस उसी डॉक्टर पर कानूनी तहकीकात चल रही है कि वो जाली प्रेगनेंसी के सर्टिफिकेट इशू करती है। फिक्रिया खाला, ये क्या कह रही हैं आप? कौन सी डॉक्टर, कौन सी रिपोर्ट, और ये सब कहाँ से पता चला आपको? मैंने उसी हॉस्पिटल में नर्सों को अपने कानों से बात करते सुना है। बात सुनो, मैं 100% सच कह रही हूँ। ये लोग जरूर कोई चक्कर चला रहे हैं। मैंने यहाँ से जाने का कभी सोचा ही नहीं। मैंने मतीन सर को भी यही कहा था। तो फिर तुम कहाँ जा रही थी? मुझे उनसे बात करनी थी और कुदरत अंकल की दवाइयाँ भी लानी थी। दरअसल मुझे ये पहले से पता है। क्या? टिकट्स के बारे में। कैसे? वो टिकट देखा था मैंने, और जब तुम घर पे नहीं मिली तो मुझे लगा तुम जा चुकी। तो तुमने सोच लिया कि मैं सबको बताए बगैर यहाँ से चली गई, जबकि मैंने हमेशा तुमसे सच ही बोला है। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन चले जाने की बहुत सी वजूहात हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं किसी को बताए बगैर नहीं जा सकती। मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए। तुम यहां खुश नहीं? आखिर तुम्हारे ख्वाब हैं, मकासद हैं। हो सकता है, लेकिन मैं कुदरत अंकल के ठीक होने से पहले यहाँ से नहीं जाऊंगी।
मैं जो कर सकी करूंगी उनके लिए। अपनी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारी मकरूज भी हूं। मेरी पूरी जिंदगी भी लग जाए तो भी अपना कर्ज अदा किए बगैर नहीं जाऊंगी। बेफिक्र रहो, न तुम मेरी और ना ही किसी और की। मकरूज रहोगी तुम यहां। ऐसे जैसे आबे हयात पी कर आई है, खुद ही मुसीबत को दावत दे रही है। इसके साथ क्या करना है मैं जानती हूँ। घबराओ मत, सब ठीक है। तुमने कोई ख्वाब देखा है? एक डरावना ख्वाब देखा था। मैंने बहुत ही डरावना ख्वाब देखा था। सब कुछ हकीकत जैसा था। अच्छा डरो मत तुम, मैं यही हूं तुम्हारे पास। इस घर में या किसी भी जगह कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता तुम्हें। मुझे याद आया। मुझे मारने की कोशिश करने वाले हाथ किसी औरत के थे। वो औरत थी, याद आ गया मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी जाग गई? रात को सो नहीं सकी। तो मुझे जगा देती। तुम्हें बेआराम नहीं करना चाहती थी। वैसे भी कल तुम बहुत ज्यादा थक गए थे। एक बात पूछ सकती हूँ मैं? तुम्हें कैसे पता चला? मतलब कि मैं किसी मुश्किल में हो सकती हूँ?
मुझे यकीन था कि तुम ये कभी नहीं भूल सकती। तुम वो बात नहीं भूले? अहम बातें कभी नहीं भूला करता मैं। वाह 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 दारिया साहबा, क्या शानदार तैयारी है। कसम से अब तो ये सब देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही है। शायद तुम किसी को मुतासिर करने की कोशिश कर रही हो ना? तुम्हें मुतासिर करने की तो बिल्कुल नहीं। काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? जरूरत तो नहीं किसी चीज की? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फिराद साहब भूल गए हैं शायद, तुम्हारा फैसला करने का इख्तियार खत्म हो चुका। यानी अब हर चीज का फैसला तुम खुद करती हो? हाँ? अरे नहीं, तुम बस अपना नाश्ता सुकून से करो। हाँ, जाग गई। नाश्ता तैयार है। क्या हुआ, खैरियत है? भाभी, फिक्रिया खाला ने कल रात कॉल करके मुझे उलझा दिया है। किस बात से? बस यही कह रही थी कि मिनी की डॉक्टर जाली प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दे रही है, और वो ये भी बता रही थी कि इस केस को लेकर उस डॉक्टर पर तहकीकात भी चल रही है। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं है। फिक्रिया खाला ऐसी बातें बगैर सोचे नहीं करती। अगर कुछ कहा है तो यकीनन कोई बात होगी। अरे भाभी, उनकी तो आदत है इस तरह की बातें करने की। और आपको तो याद है ना कि वो मेरे बारे में भी क्या कुछ कह चुकी है। उनको तो फसाद फैलाने का बहुत शौक है। हाँ, लेकिन इससे उन्हें क्या फायदा हो सकता है? ये तो बेतुकी की बात है बिल्कुल। भला मीना ऐसी हरकत क्यों करेगी भाभी? लड़की, तुम वाकई बहुत सीधी हो। जाहिर है अली से शादी के लिए। वो अली से शादी के लिए कुछ भी कर सकती है। वो जबरदस्ती उससे निकाह करने पर मजबूर कर रही है। आज ही मीने की मेहंदी है। देखो, कुछ करो, पूछो, पता लगाओ। वक्त जाया करने का वक्त नहीं है। मैं बता रही हूँ तुम्हें। हाँ, चलो। तुम्हें अगवा के बारे में कोई और बात याद है क्या? नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि वो औरत थी? पता नहीं, लेकिन मेरे जहन में सब धुंधला सा है। रात को एक लम्हे के लिए ऐसा लगा था। जो कुछ भी मैंने देखा वो ख्वाब था या हकीकत, इसका भी यकीन नहीं मुझे। मैं लेटी हुई थी, फिर एक औरत, उसके चेहरे पर मास्क था। उसने गला दबाने की कोशिश की। अच्छा, और जब तुम उस हट में कैद थी तब क्या उस औरत को तुमने देखा वहां, या फिर तुमने उसे सिर्फ ख्वाब में देखा? नहीं जानती हूँ, शायद कि मैं कुछ और। उफ,
काश कि मैं सब कुछ साफ साफ याद कर सकती। ठीक है, ध्यान रखो। तुम्हारा शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब कैसी हो? काफी बेहतर हूँ। क्या कर रही हो? हाँ, तुम अंधी हो गई हो क्या? माफी चाहती हूँ, गलती हो गई मुझसे। ये दूसरी बार है। हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए दोबारा लेकर आ जाती हूँ। नहीं चाहिए, बस मेरे पीछे से हट जाओ, यही काफी है। बेटा कहाँ जा रहे हो? अच्छे से खाना। शुक्रिया, आप भी। आपको कुछ चाहिए बारान साहब? ये सब क्या है आपा? बारान साहब का हुक्म है। कह रहे थे तुम्हारा ख्याल रखूं। अगर तुम बीमार हो गई तो मुझसे नाराज होंगे। अच्छा जवदत, मैं सोच रही थी यहाँ 2 मेज लगाएं या फिर 3, सब आ जाएंगे। नहीं नहीं, 2 मेज ही काफी होंगी। ठीक है जवेरिया, 2 रख लेते हैं। पहले कुर्सियां ले आता हूँ, उसके बाद मेज रख दूंगा। हाँ ठीक है। अली, ये तुमने क्या किया? गिरा लगा दी। रिबन से बो बनानी थी, एक बो। अली, सुन रहे हो ना मुझे? तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहिए भाभी, सुना नहीं। दुल्हा साहब, देखने वाले को लगेगा कि ये शादी नहीं बल्कि जनाजा है। होश में आओ, खुद को संभालो। जवेरिया, क्या हो गया? शायद ये जनाजा ही तो है मेरा। कैसे हो बेटा तुम? हाथ अब कैसा है तुम्हारा? ठीक है, बस मामूली से जख्म है। ये सब हमारी दुआओं का असर है। आग में फंसना मामूली बात नहीं, नुकसान ज्यादा भी हो सकता था। अल्लाह ने बचाया तुम्हें। तुम्हारे मनहूस हाथ लगे हुए खाने की हमारी इस मेज पर कोई जगह नहीं है।
तुमने हमें सुकून का एक लम्हा नहीं दिया। तुम भी कभी खुशी ना देखो। बहुत हो गया दादी जान। क्या तमाशा है ये? रोजाना एक ही चीज, रोजाना सुबह होते यही तमाशा देखने को मिलता है। मुझे बताएं ना, क्या नहीं खा सकते सुकून से धोने वाले हम? देखिए दादी जान, आप मेरी बड़ी हैं, आपके मुझ पर बहुत एहसानात हैं, पर मैं आपसे गुस्ताखी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मैं आपकी इन हरकतों पर खामोश रहा तो अपनी इज्जत नफ्स खो बैठूंगा मैं। समझ रहे हैं आप? वो सांप जिसने मेरे बेटे को माजूर कर दिया, मेरी बहू को कब्र में पहुंचा दिया, उस बेगैरत कातिल की बेटी को मैं अपने साथ इस खाने की मेज पर किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितनी बार यह बात हो चुकी है, थक चुका हूं मैं। बस करें ये जुल्म। आपकी उससे नफरत कब खत्म होगी? कब खत्म होगी ये दुश्मनी? बस कर देना अब ये जुल्म। जब तक वो लड़की इस घर से चली नहीं जाती तब तक खत्म नहीं होगी। तो सुन ले, वो नहीं जाएगी। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए इस बात को और नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन अब आप ये जान लें कि मेरी बर्दाश्त की भी हद है, और वो हद अब पार होने वाली है। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी